नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। देवास से ये बड़ी खबर, 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी है, जिसकी वजह से दूसरी मंजिल में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दूध डेयरी में भयंकर आग लगी थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग की दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई और सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया और दूसरी मंजिल से 4 शवों का रेस्क्यू किया गया। फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है। ये पूरा मामला देवास के नयापुरा इलाके का है, जहां मृतकों की पहचान दिनेश कारपेंटर, गायत्री कारपेंटर, इशिका और चिराग के रूप में हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। देवास के मकान में भयंकर आग लगी थी। एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है पुलिस कंट्रोल रूम से। मौके पर हमारी 3 फायर ब्रिगेड है। रेस्क्यू का कार्य हम लोगों ने एक जेंट्स, एक लेडीज़ और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया। इसमें से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सीढ़ी सिंगल रास्ता था नीचे ऊपर जाने का, मलबा पड़ा हुआ था उसमें, इस कारण थोड़ी दिक्कत हुई है, मतलब आग बुझाने में भी और रेस्क्यू करने में। आज देवास उस वक्त दहल गया जब सुबह इस बात की खबर लगी कि नयापुरा में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये देखेंगे कि देवास का ये नयापुरा है और यहाँ पर नीचे दूध डेयरी संचालित होती है, लेकिन यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर फटने से यहाँ पर आग का तांडव देखने को मिलता है और यहाँ से जो है आग की लपटें जो है पूरे घर में फैलती है और जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। पति पत्नी सहित 2 बच्चों की इस आग लगने की घटना से 4 लोगों की मौत हो गई। देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक गैस सिलेंडर फटता है और पूरी आग जो है पूरे घर में फैल जाती है और इस घर में जो है पूरा परिवार सो रहा था और वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जलकर जो है 4 लोग जलकर राख हो जाते हैं। ये पूरे यहाँ के घटनाक्रम बताएंगे। कुछ स्थानीय लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। पहले क्या नाम है आपका? अंकुर जैन। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है रात में? भैया सुबह 4:30 बजे आग लगी है और ये पूरा परिवार सो रहा था घर पे, तो 4 लोग इसमें परिवार में झुलस के शांत हो चुके हैं। आग लगने की एक मतलब जो है ये कारण तो स्पष्ट हो नहीं पाया, बावजूद इसके कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी 4:15 बजे के करीब जो आग लगी और 5 बजे के आसपास यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर आग पे काबू पाने लगी। और अगर गाड़ियाँ कब तक पहुँची? और दमकल की गाड़ियाँ जो है करीब 45 मिनट 45 से 50 मिनट पूर्व, अगर इसके पूर्व अगर आ जाती तो शायद हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जनहानि या आग पर कुछ हद तक काबू में पाया जा सकता था। यानी धमाका सुबह हुआ, हम तो नींद में थे। मिसेज बोली कि देखो आवाज़ आ रही है, बाहर कुछ फूटा है या अपने घर के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है। तो फिर बाहर जो मैं घर में धमाके की आवाज़ आई थी। हाँ, घर में धमाके की आवाज़। फिर हमने खिड़की में झाँक के देखा तो आग की लपटें चल रही थी। तो फिर नीचे आके देखा तो ये नज़ारा था। कुल मिला के निकलने की जगह भी नहीं थी ना, आग ने अच्छी अपनी आगोश में आ गया था आग की लपटें। तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं हो पाई और बाद में 2 बच्चों ने हिम्मत करी, उनके परिवार वालों ने, कि ऊपर जाके अब कैसे क्या हुआ फिर बाद में भगवान नहीं बता। तो देखेंगे कि ये जो है इस पूरे घटना के जस्मदीद है और कहना है कि सुबह के वक्त जो है एक जोरदार धमाका यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो पड़ोसी है वो जागते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस दूध डेयरी में जो है आग लगी रहती है और आग की लपटें जो है ऊपर तक चली जाती है, जिसमें जो पूरा एक परिवार है उसकी जलने से मौत हो जाती है। देखेंगे कि आग कितनी भयानक थी कि करीब जो है अब 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है इस आग पर काबू पाए हुए, लेकिन उसके बावजूद ये जो है आग जो है कई जगह से धुआं जो है अभी भी यहाँ पर निकल रहा है। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन जो है यहाँ पर जो है ये सामान यहाँ पर हटाने की कार्रवाई कर रहा है। तो ये दुकान देखेंगे कि इस दुकान में दूध डेयरी संचालित होती थी और लेकिन बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ 4 से 5 सिलेंडर यहाँ पर
रखे हुए थे और बताया ये जा रहा है कि एक गैस सिलेंडर के फटने से ये पूरी आग लगी है और 4 लोगों की मौत हो गई। पति पत्नी सहित 4 बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है। देखिए मैं वो बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर आग लगती है और यहाँ से बाहर निकलने का जो इस घर से बाहर निकलने का रास्ता था वो भी एक जो गेट है वो एक ही गेट था। ये वो रास्ता था कि जहां से जो है उन्हें बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन ये यहाँ पर आग का तांडव था जिसके चलते इस परिवार को बाहर निकालने में 2 घंटे का वक्त लगा और 2 घंटे में जब तक 2 बच्चे और पति पत्नी जलकर खाक हो चुके थे और 4 की मौत होती है जब तक दमकल की गाड़ियां यहां पहुंचती है और इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाता। उससे पहले इन 4 की मौत हो चुकी थी। तो ये दिल दहला देने वाला हादसा देवास के नयापुरा में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दूध डेयरी में 4 से 5 सिलेंडर आखिर कैसे यहां पर रखे गए। ये एक बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई। और हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव भी जुड़ गए हैं। अनिल, ये तो तस्वीरें सामने हैं, बेहद मार्मिक है और सबसे ज्यादा दुखद ये कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 वर्षीय और 7 वर्षीय ये बच्चे भी शामिल थे। अभी की अपडेट क्या है ये बताइएगा। देखिए आग लगने की 2 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण कि पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद जो है गैस सिलेंडर फटा और गैस सिलेंडर की फटने से जो है आग का तांडव रूप देखने को मिला। देखिए एक 2 सबसे बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर बताता हूँ। जो शॉर्ट सर्किट की जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़ा सा पोल जो है जस्ट इस घर के पास लगा हुआ है और यहाँ से जो है बिजली के तार जो है बिजली सप्लाई की जाती है, यानी कि इतना नजदीक ये पोल है इस घर के सामने कि यहाँ अगर थोड़ी भी दूरी पे अगर कोई खड़ा हो जाए तो जो है बिजली के तार वो अपनी आगोश में किसी को भी ले ले। तो ये एक तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की है कि यहाँ पर घर के बिल्कुल नजदीक अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल इस घर से सटा हुआ ये आपको पोल नजर आ रहा होगा। ये पोल क्यों यहाँ पर लगाया गया? जब यहाँ पर एक परिवार इस घर में रहता है तो इस पोल को यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? दूसरी बड़ी लापरवाही आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो दूध डेयरी है वो संचालित यहाँ पर होती थी और इस दूध डेयरी में जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर फटा और उसके बाद आग का तांडव रूप देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर 4 से 5 सिलेंडर रखने की परमिशन आखिर कैसे इनको मिल जाती है? दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर ये 4 से 5 सिलेंडर दिए किसने? तो अगर ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई, देखेंगे कि गैस सिलेंडर की फटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती है। जब देवास के लोगों को इस बात की खबर सुबह लगती है कि नयापुरा में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई तो देवास दहल जाता है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले ये वो दूध डेयरी, यहाँ पर दूध डेयरी संचालित होती थी, यहाँ पर फ्रिज और 4 से 5 गैस सिलेंडर रखे थे। और ये मेरे सहयोगी राजा दुबे से कहूंगा ये सीढ़ियां दिखाएं। देखेंगे ये जो सीढ़ियां हैं यही एकमात्र रास्ता था ऊपर तक जाने का और बाहर आने का। और यहाँ पर नीचे पहले आग लग जाती है इस दूध डेयरी में, तो यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीम को इन 4 इस पूरे परिवार को बाहर निकालने में काफी मशक्कत होती है। तब तक रेस्क्यू किया जाता, तब तक जो है पति पत्नी सहित 2 बच्चों की मौत हो चुकी होती है। देखेंगे कि 4 जो है बुरी तरह से जल चुके थे और दम घुटने से भी इनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर दिल दहला देने वाला जो हादसा देवास में देखने को मिला है उसमें कई तरह की लापरवाही भी प्रशासन की ओर से भी देखी गई। कैसे आखिर ये 5 सिलेंडर 4 से 5 सिलेंडर रखने की परमिशन दी गई? दूसरी बड़ी वजह कि इस घर के पास इतनी बड़ी बिजली सप्लाई का पोल शिफ्ट था, तो ये यहाँ पर हटाया क्यों नहीं गया? और यहाँ पर बताया ये भी गया, स्थानीय लोगों का कहना है कि दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई लेकिन 50 से 55 मिनट तक यहाँ पर दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची होती और रेस्क्यू कर लिया जाता तो जो जनहानि हुई है शायद उस जनहानि को रोक लिया जाता। लेकिन यहाँ पर करीब 1 घंटे तक की देरी से यहाँ पर जो है दमकल की गाड़ियां पहुंचती है। ये देखेंगे कि पहले यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर
दूध डेयरी में आग लगती है और जो है गैस सिलेंडर फटता है और देखते ही देखते जो है आग का तांडव रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। और थर्ड फ्लोर पर ये पूरा परिवार सो रहा था और उन्हें बाहर निकाला जाता, उससे पहले जो है आग जो है अपना तांडव रूप यहाँ पर ले चुकी होती है। देखिए एक बड़ा सा ब्लास्ट यहाँ पर करीब सुबह 4:30 बजे के करीब होता है और ये जो ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोग जागते हैं और जब घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो यहाँ से जो है आग की लपटें दिखाई देती है और दमकल को और प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, तमाम लोगों को यहाँ पर सूचना दी जाती है। जब तक लेकिन आग पर काबू पाया जाता ये पूरा परिवार तबाह हो चुका होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे देवास के नयापुरा की ये तस्वीरें हैं और ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस पोल को क्यों कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी वजह कि एक ही दुकान में 4 से 5 सिलेंडर रखने की आखिर परमिशन कैसे दे दी गई। तो ये कई तरह के सवाल जो है प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। तो ये देखेंगे कि मैं अपने सहयोगी रजत दुबे से कहूंगा कि इधर से भी ये तस्वीरें दिखाएंगे। देखेंगे कि ये परिवार जो है अंदर घुटता रहा और चीखता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा कि उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन रास्ता एक ही था और जहां से रास्ता था वहां पर जो है आग का विकराल रूप देखा जा रहा था और नीचे से जब अगर कोई ऊपर जा रहा था तो आग की लपटें इतनी ज्यादा थी तौर पर कि वो अनिल जांच का विषय, क्योंकि हर किसी की लापरवाही इस अग्निकांड में सामने आ रही है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल ये तस्वीरें साझा करने के लिए धन्यवाद। और रीवा से बड़ी खबर आ रही है जहां युवती से गैंगरेप की कोशिश की गई। बता दें गैंगरेप की कोशिश का वीडियो भी वायरल हुआ है। संदिग्ध परिस्थिति में प्रेमी जोड़ा मिला था और मौके पर ही बदमाशों ने बदसलूकी कर दी। छोड़ने के बदले इन आरोपियों ने पैसे मांगे। तो वीडियो वायरल हुआ है जहां बदमाशों ने गैंगरेप की कोशिश की थी युवती से, वो वीडियो सामने आया है। फिलहाल आपको दिखा भी रहे हैं ये वीडियो। और प्रेमी जोड़े को छोड़ने के बदले पैसे की मांग की गई इन बदमाशों की ओर से और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रेमी जोड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद यहां बदमाश मौके पर पहुंच गया और युवती से गैंगरेप की कोशिश की गई, लेकिन जब इनसे गुजारिश की गई तो बदमाशों ने छोड़ने के बदले पैसे की डिमांड कर दी। और खबर विदिशा से 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जहां बीच बचाव करने ड्राइवर जब पहुंचा तो उसकी आंख में भी मामूली चोट लग गई है। बता दें कि पकड़े हुए छात्रों को पुलिस यहां प्रिंसिपल को सौंप दिया है। मामूली सा विवाद था जिसमें ड्राइवर को चोट लगी है मामूली सी। प्रभारी प्राचार्य ने यह बताया है और बराईपुरा स्थित सीएम राइज स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। 2 छात्रों के बीच मारपीट हुई थी और बीच बचाव कराने ड्राइवर पहुंचा तो ड्राइवर को भी हल्की चोट लगी है। हालांकि 2 छात्र हैं उनको प्रिंसिपल को सौंप दिया गया है। राजधानी रायपुर से खबर है, पुलिस का तस्दीक अभियान सामने आ रहा है जहां आउटर और स्लम एरिया में पुलिस चेकिंग कर रही है। बता दें किराएदारों समेत बाहरी लोगों की जांच हो रही है और गुंडे बदमाशों की भी यहां शिनाख्त की जा रही है। कई संदिग्ध लोगों को थाने भेजा गया है। जांच अभियान में करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं राजधानी रायपुर से और पुलिस का तस्दीक अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राजेश, पुलिस के तस्दीक अभियान के बारे में जरा डिटेल दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए राजधानी में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी उसे लेकर के अब रायपुर एसएसपी खुद सड़क पे उतरे हैं और एसएसपी ने खुद मुजगहन इलाके के कई ऐसे जो स्लम इलाके हैं वहां जाकर के तस्दीक की और लोगों से बातचीत की। कई ऐसे बाहरी लोग जो आकर के बसे हुए थे उनसे पूछताछ की गई, क्या इनके पास जो किराएदार की जो सूची है जानकारी संबंधित थाने में दी गई है या नहीं, उन तमाम मसलों को लेकर के जानकारी हासिल की गई है। और देखिए खास बात यह है इस तस्दीक अभियान में
कुछ ऐसे भी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो बंद पड़े या ताला लगे जो फ्लैट थे वहां का ताला तोड़ के वहां रह रहे थे। ऐसे करीब 2 दर्जन के आसपास लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ कुछ गुंडे बदमाश तत्व के जो लोग हैं उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजेश, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। रायगढ़ से खबर, जहां देहजरी गांव में गजराज का आतंक नजर आ रहा है। एक घर में हाथी घुस गया और जमकर उत्पात मचाया है। घर का दरवाजा तोड़कर घर में हाथी घुसा था और बता दें घर के बरामदे में रखी 2 बोरी धान को खाया। हाथी के आतंक से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 3 हाथियों का दल रिहायशी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम ने लगातार अलर्ट भी जारी किया है और रायगढ़ वन मंडल के खरसिया वन परिक्षेत्र का मामला है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां ये 3 हाथियों का दल यहां विचरण करता हुआ पाया गया है। आपको ये बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। तो घर का दरवाजा तोड़ के ये हाथी घर में घुसा और 2 बोरी धान खा गया। अब फिलहाल गांव वालों में दहशत का माहौल है। श्रीपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। श्रीपाल, 3 हाथियों का दल बताया जा रहा है जो रिहायशी क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, जानकारी दीजिएगा। कल रात की घटना है। लगभग 1 बजे आसपास देजहरी गांव में 3 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। उसमें से एक हाथी जो है एक घर में घुसता है और वहां से 2 बोरी धान निकाल कर खाता है। जो वन विभाग की टीम है वो भी मौके पर पहुंचती है क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जहां भी हाथी का दल पहुंच रहा है वहां से उसे खदेड़ने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन वन विभाग जो है लगातार मुनादी भी कर रही है कि जो जंगल में जो ग्रामीण है ना पहुंचे ना जाए, क्योंकि अभी रायगढ़ जिले में ही बात की जाए तो 112 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। धर्म जयगढ़ वन मंडल हो गया, रायगढ़ वन मंडल, इन दोनों वन मंडल में 112 हाथी का दल विचरण कर रहा है और लगातार जिन क्षेत्रों में हाथी विचरण कर रहा है वहां मुनादी भी वन विभाग करा रही है कि अगर इस क्षेत्र में आप आ जाए किसी बड़ी घटना। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया श्रीपाल जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।